हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाली महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपैरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न के शेयर पे स्टार्ट में देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर महिंद्रा लाइफ स्पेस कंपनी की बात की जाए सो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट इन 1999 में। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो है रियल एस्टेट में काम करती है। अगर रियल एस्टेट में देखा तो कंपनी जो है डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट में रियल एस्टेट का डेवलपमेंट में काम करती है। साथ में रेसिडेंशियल फैसिलिटीज होती इनमें काम करती है। इन कंपनी जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में भी काम करती है। अगर देखा जाए तो इन कंपनी की जो सब्सिडरीज हैं ये महिंद्रा लाइफ स्पेस की, इसके जो सब्सिडरीज वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करती है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ एसईजेड एंड इंडस्ट्री क्लस्टर में काम करती हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस की सब्सिडरीज। सो बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी जो रियल एस्टेट में काम करती, कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कुछ क्वार्टर्स एंड ईयरली वाइज हो रहे थे, बट कंपनी जो जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है सो फोरकास्ट करके देखिए फ्यूचर के लिए, सो कंपनी जो है लगभग देख सकते हैं कि 500 के अराउंड जा सकता है। ये स्टॉक अभी 340 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट वहाँ तक इसके जाने के चांसेस हैं फॉर दी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो। सो बेसिकली कंपनी का ये प्रोफाइल है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के डेटा की बात की जाए, कंपनी का अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखें तो 5263 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। करंट प्राइस देखे 340 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कंपनी का स्टॉक पी देखे 60.2 दिया है एंड वही इंडस्ट्री पी देखे 31.4 दिया हुआ है। स्टॉक जो कि देखा जाए ओवर वैल्यूड जोन में 340 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। एंड स्टॉक भी कभी कभी ये क्यों ज़्यादा दिया है, बिकॉज कंपनी खुद का एक मोनोपोली जिसके कारण हमें स्टॉक भी ज़्यादा दिया होता है। कंपनी का लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 0.54% दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 4.2% दिया हुआ है जो कि देखा जाए। सो ओवरऑल यहाँ पे जो चीज़ें नेगेटिव में नहीं थी पॉजिटिव में दी हुई जो कि देखना चाहिए हमको यहाँ पे। कंपनी का डेप्ट देखे 335 करोड़ का डेप्ट है। कंपनी का डेप्ट अगर देखें तो ज़्यादा यहाँ पे दिया, बट कंपनी जो है जिस तरीके से कंपनी जो है अगर प्रॉफिट करती जाएगी जिस हिसाब से जिस अगर हम ये 3 क्वार्टर रिजल्ट्स के देखें तो कंपनी ये प्रॉफिट कर रही है। तो एक क्वार्टर में लॉस हुआ था, बट कंपनी जो धीरे धीरे प्रॉफिट कर रही है जिसके कारण कंपनी का अगर अच्छा खासा प्रॉफिट करेगी आने वाले टाइम में, सो कंपनी जो है अपना जो है लॉस भी जो है रिड्यूस कर सकती है, मीन्स अपना जो डेप्ट है जिसका वो रिड्यूस कर सकती है। वर्किंग कैपिटल की बात कीजिए, वर्किंग कैपिटल अगर हमें कंपनी का देखें तो 1221 करोड़ का कंपनी का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। यहाँ पे प्लेज परसेंटेज की बात की जाए, प्लेज परसेंट यहाँ पे 0% दिया हुआ है। सो यहाँ पे प्लेज अगर जो मैं बोल रही थी, कंपनी के जो प्रोमोटर्स उन्होंने स्टेक अपना बेचा नहीं, मीन प्लेज पे नहीं दिया, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी का हाई देखें तो 555 तक या लो 309। सो चांसेस है कि कंपनी 500 तक शेयर तक जा सकता है, 500 के आसपास ट्रेड हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू से अगर देखें तो लाइक लॉन्ग टर्म मीन्स लाइक 1 साल पकड़े या फिर आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए पकड़े तो 6 से 7 महीने तक पकड़ के चल सकते हैं कि वहां तक शेयर वापस ही जा सकता है। डिविडेंड की बात कीजिए, कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है, बट कंपनी उतना डिविडेंड जो है नहीं प्रोवाइड करी। देखा कितना 0.59% का ही डिविडेंड प्रोवाइड करी है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया, प्रोमोटिंग होल्डिंग देखिए 51.3% दिया, जो कि देखिए 50% दिया एवरेज प्राइस में है कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग। टोटल एसेट की बात की जाए, टोटल एसेट कितना 3340 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। ओवरऑल कंपनी के डेटा की बेसिस बोलो कंपनी जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी खासी कंपनी, बट अगर आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए रखना है तो मैक्स टू 6 to 7 मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। आपको बाइंग एंट्री भी बताने वाली लास्ट में एंड में आपको बताऊंगी मैं, ओके। नेक्स्ट हमें कंपनी के पीयर कंपनी की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप महिंद्रा लाइफ स्पेस में अगर यहाँ पे पीयर कंपनी में बात की जाए तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ कंपनीज दी हैं जो कि आपको कम रेट में शेयर में क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे, बट आपको ये भी देखना कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो कंपनीज अच्छी हैं या नहीं हैं। वही अगर यहाँ पे अगर हम बाकी चाहिए पी भी कंपेयर करें तो आप जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें रियल विकास कंपनी है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 64.70 का ये शेयर है एंड लाइक क्वार्टर रिजल्ट भी इसके अच्छे खासे, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी के बैकग्राउंड देख लीजिए किस तरह कंपनी वह परफॉर्म कर रही है। डिविडेंड भी यहाँ पे देख लो तो एज कम्पेयर बाकी कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करिए।
सो मेरी कंपेरिजन अगर महिंद्रा लाइफ स्पेस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करा, ज़्यादा शेयर प्राइस 340 का लग रहा है, सो आप रेल विकास में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट जैसे बोलती हूँ, आप बाकी की चीज़ें देख के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड यहाँ पे और भी कंपनीज दी हुई है, पीएनसी इंफ्रास्टेक। सो ये कंपनी का 284 का शेयर है, डिविडेंड प्रोवाइड करी, क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे खासे, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड पी भी सा कम दिया, 959 का दिया हुआ है। सो ऐसे पर कंपेरिजन करना बाकी कंपनी से, वही महिंद्रा लाइफ का बोलूँ तो आपके ऑप्शनल है, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी को रिटर्न दे सकती है कंपनी। सो हो सके तो इसमें इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हमें बात की जाए, यहाँ पे महिंद्रा कंपनी की, महिंद्रा लाइफ स्पेस की, तो 3 क्वार्टर रिजल्ट अगर यहाँ पे देखें, मीन्स उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के सेल्स अगर आप देखें, सो 95 करोड़ का, देन 70 करोड़ का, देन दिसंबर में कितना 187 करोड़ का हुआ है। वही अगर हम कंपनी के मेन अगर हम रेवेन्यू की बात करें, कंपनी जो मेन जो रेवेन्यू जो आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट से, वहाँ से 96% का रेवेन्यू आता है अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। एंड बाकी जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ से कंपनी का 4% का रेवेन्यू आता है। और 4% का रेवेन्यू भी कहाँ से आता है, उसमें अलग अलग दी हुई हैं सेगमेंट्स उसमें, जिसमें से कंपनी का क्या 4% का रेवेन्यू आता है। सो बेसिकली कंपनी का 100% जो रेवेन्यू इस जगहों से आता है। वही एक्सपेंसेस की बात, कंपनी के एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, देखे तो दिसंबर में कितना 198 करोड़ का हुआ है। ओपन परसेंटेज भी नेगेटिव दिया, -6% दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट की यहाँ पे अगर बात की जाए, कंपनी जब 2020 में अगर आप देखिए, सो 2020 में ऐसा हुआ था कि लाइक 2020-21 में कंपनी को बहुत 3 नए प्रोजेक्ट मिले थे, जिसमें से कंपनी का अगर देखा प्रोजेक्ट मिला था, बट वहाँ पे तभी के टाइम पे कंपनी का जो है महिंद्रा स्पेस जो कंपनी है, ये कंपनी का जॉइंट वेंचर था किसके साथ में, महिंद्रा होम प्राइवेट एलटीडी के साथ में। जहाँ पे महिंद्रा होम प्राइवेट एलटीडी इसको ऑर्डर मीन्स लाइक एक प्रोजेक्ट मिला था एनसीआर का, बेंगलुरु का, जहाँ पे वो ऑर्डर क्या कैंसिल हुआ था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है हमको गिरावट देखने को मिली 2020 में। इवन अगर आप क्वार्टर रिजल्ट भी देखें, सारे के सारे नेगेटिव में दिए हुए हैं। आफ्टर 21 जब 2021 आए, जब कंपनी को धीरे धीरे प्रोजेक्ट नए मिलने लगे, जिसके बाद कंपनी का जो है प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। एंड अभी देखिए तो लास्ट सितंबर में कंपनी को 8 करोड़ का लॉस हुआ था, बट अभी देखिए 34 करोड़ का प्रॉफिट। सो कंपनी जो धीरे धीरे प्रॉफिट कर रही है। सो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी खासी कंपनी है ये। वही कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, अगर यहाँ पे 20, 21, 22 देखें, तो सेल्स अगर आप यहाँ पे देखें 394 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स हुआ है। बाकी के ये से भी अच्छे खासे सेल्स, बट कंपनी को प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो अच्छे खासे हुए हैं। बट अभी फिलहाल देखा है तो कंपनी को जो मेन जो लॉस ज़्यादा हुआ 2020 में हो, जो कि मैंने आपको रीज़न बताया है। एंड 21 में भी लॉसेज हुए, बट उसके बाद कंपनी ने अपना जो लॉस रिकवर किया है। एंड अब जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हुआ है 162 करोड़ का, जो कि अगर आप बाकी के जो ईयर्स हैं उसमें अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे 162 का कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है 2022 में हुआ है। एंड वही अगर आप देखें तो 15 में भी कंपनी को 283 करोड़ का हुआ है। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वो डायरेक्ट 2022 में हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट। सो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कर रही है क्वार्टर वाइज, ईयरली वाइज, तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कंपनी बेस्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको ये नहीं बोले कि आप ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कम क्वांटिटी, बट इन्वेस्टमेंट करके रखिए। बिकॉज कौन सा स्टॉक कौन सा आपको कितना रिटर्न दे रही है हमको नहीं पता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से रखोगे सो कंपनी आपको रिटर्न मिनिमम जो है दे सकती है कंपनी ये। नेक्स्ट अभी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए अगर यहाँ पे, तो प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे कम है, कितना अगर देखा जाए 0.01% कम हुआ है समथिंग। 51.30% का कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग है। FI शेयर यहाँ पे देखिए 11.07% का दिया, जो कि देखा जाए धीरे धीरे ये भी कम हो गया है। DI शेयर हमें देखे तो ये बढ़ा अभी कितना 18.96%, जो कि पहले देखा 30.06% का था। पब्लिक शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे देखा तो कम हुए 18.66% का दिया, जो कि देखा जाए तो 1 से 2% कम हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर की बात की जाए, क्लोजिंग अगर 23 मार्च का देखे 340 पे क्लोजिंग में 1.55% का सिर्फ एक दिन में रिटर्न दिया है। तो अच्छी खासी कंपनी जो है रिटर्न दे रही है। अगर कंपनी की बात की जाए, यहाँ पे अगर हम एक चीज़ डिस्कस कर ले टेक्निकली वाइज,
सो मेन आपको जो मैंने सपोर्ट जो दिया है यहाँ पे अगर आप देखें, सो 300 का मैंने सपोर्ट लेवल दिया है। क्यों? वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा जो है अपसाइड गए, सो अगर स्टॉक का गिरने का भी चांसेस रहेगा, तो यहाँ के लेवल पे ही ये गिर सकता है। सो हो सके 300 का सपोर्ट लीजिए। बाइंग एंट्री जो बनानी है आपको 345 पे बनानी है। 340 पे क्लोजिंग है, 345 पे इसमें बाइंग एंट्री बनाइए। वहां से अगर ये स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत बार स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके जो है स्टॉक अब गया कहाँ तक, 397 तक। तो यहाँ तक के जाने के चांसेस है। सो 345 के अगर आसपास अगर एंट्री बनाते हो, 397 का रखते हो, तो 30 से 40 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको वर्ष के पीछे 340 रुपये अगर मिल रहे हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी बाई करते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न अच्छे खासे मिल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से रखोगे तो शेयर जो है 500 तक इसके जाने के चांसेस हैं। तो इस हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। कंपनी भी अच्छी खासी, क्वार्टर रिजल्ट भी अभी अच्छे तैयार है, ईयरली वाइज भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। सो हो सके तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो आई थिंक सो आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।